इसमें तीन बात किसान के लिए बड़ा जरूरी है। अब यहाँ किसान लोग हैं इसलिए उनके मतलब की बात बोलूं। हाशमी, ये मेरा नूर है और एक मेरे नबी का नूर है। अपने बाप से पहले, अपने दादा से पहले, अपने आबा से पहले। हमारे यूपी में पोता बाद में पैदा होता, दादा पहले होता। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन स्ट्रक्चर, आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जिस्टेंस। मैं बदन की बात नहीं कर रहा हूं, आधाय बदन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बशरियत की बात नहीं कर रहा हूं, वजूद की। एक हम है, तुम हो, कि मैं बाद में, मेरा बाप पहले, पोता बाद में है, दादा पहले, पर पोता बाद में है, पर दादा पहले। और एक मेरे नबी का नूर है। अपने बाप से पहले, अपने दादा से पहले, अपने आबा से पहले, अपने अजदाद से पहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा, कोई चीज है तो रखने के लिए जगह चाहिए। कोई चीज आपके पास है तो रखने के लिए जगह चाहिए। मुझे ये ताज देना नहीं है, मगर मिसाल देने के लिए केवल उदाहरण दे रहा हूं, दूंगा नहीं। बाद में क्लेम मत करना, मुझे देना नहीं है। और मैं मुंह में आया, कहा भाई क्या नाज शरीफ सुनने पड़ी है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जी में आता कि अपना ताज दे दूं, पर रखोगे कहाँ? अब मुझे देना नहीं है तो बोला कि आप दोगे तो मैं इसे घर में बक्से में रखूंगा। मैं कहा बक्सा ना हो तब अलमारी में रख दूंगा, अलमारी ना हो तब अपने घर में रख दूंगा, घर ना हो तब ददियाल में रख दूंगा, ददियाल ना हो तब ननियाल में रख दूंगा, वहां भी ना हो तब तो सर झुका के बोला ससुराल में रख दूंगा। मैं बोला ससुराल ना हो तब, तो आजी जाके बोला किसी जगह रख दूंगा। मैं कोई जगह ना हो तब। क्या बात है, बहुत खूब। तो जब अल्लाह ने रसूल के नूर को हर जगह से पहले बनाया तो रखा कहाँ? वाह वाह वाह, बहुत खूब। खामोश रहो, खामोश रहो, चुप रहो। तो रखा कहां? जगह से पहले, जगह से पहले। जगह है ही नहीं। ध्यान दो, बनाने वाला तो है। सुभान अल्लाह। बनाने वाले ने बनाया जगह से पहले। हाशमी, ये मेरा नूर है। जुमला पकड़ लेना, ये मेरा नूर है। ये जगह का मुहताज नहीं, सारी जगह इस नूर की मुहताज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। जिसे अपनी जगह बनानी है वो इनका मुहताज है। तो फिर रखा कहां? बनाने वाला तो है, बनाया, नूर बनाया, बनाकर कुर्बे खास में रखा। सुभान, कुर्बे खास में रखा, कुर्बे खास में रखा। आसान कर दूं, अपने पास में रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए रसूल, तुम इतने करीब हो, इतने करीब हो क्योंकि मेरे बहुत बड़े हबीब हो, इसीलिए करीब हो। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, मैं बना के देखूं तुम बन के देखो, मैं संवार के देखूं तुम संवर के देखो, मैं चमका के देखूं तुम चमक के देखो, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो। ए रसूल, मैंने कुछ और बनाया ही नहीं, मैं बनाने वाला, तुम नूर बनने वाले, तीसरा कोई है ही नहीं। अभी तीसरा कोई है नहीं। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, यही तो मोहब्बत है। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, यही तो ताल्लुक है। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, यही मेरी मंशा है। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, इसी में मेरी रजा है। मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, यही मेरी मर्जी है। ए मुस्तफा,
तुम अपनी तबीयत से मुझे देखते रहो, मैं अपनी मशीयत से तुम्हें देखता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात और, पहले तो है बने, क्या नबूवत में भी पहले है? हाँ, कुन तो नबियों व आदम बैनल माए वती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। I was prophet. कब? When the Adam was between water and soil. मिट्टी और पानी के दरमियान थे, मैं नबी था। कुन तो नबी यूं, मैं नबी था। तो आदम से पहले नबी, ठीक है? हजरत आदम से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी, आदम से पहले नबी। ये फीड हो गया ना जुमला माइंड में, सेव कर लो। आदम से पहले नबी, आदम से पहले नबी। अब एक बात बताओ, दुनिया का पहला इंसान कौन है? हजरत आदम। हजरत आदम। पहला बशर हजरत आदम। फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड आदम अलैहिस्सलाम। आदम से पहले कोई आदमी है? आदम से पहले कोई बशर? नहीं। आदम से पहले कोई इंसान? नहीं। हुजूर फरमाते मैं आदम से पहले नबी। तो जो आदम से पहले वो आदमियत से पहले, जो आदम से पहले वो इंसानियत से पहले, जो आदम से पहले वो बशरियत से पहले। बहुत खूब। और हजरत जो बशरियत से पहले होगा वो बशर कैसे होगा? सुभान अल्लाह। जो इंसानियत से पहले होगा इंसान कैसे होगा? जो आदमियत से पहले होगा वो आदमी कैसे होगा? पता चला हुक्म नबूवत के लिए बशरियत जरूरी नहीं, नबी होने के लिए हुक्म बशरियत के लिए बशर होना जरूरी नहीं, ऐलाने नबूवत के लिए बशर होना जरूरी। बहुत खूब, बहुत खूब। इसलिए जब तक नबूवत वाले रहोगे बशर नहीं बनाया जाएगा, लेकिन जब मक्के में ऐलाने नबूवत के लिए भेजा जाएगा तो बशर बना करके भेजा जाएगा। ये बशर बन करके जाओ ताकि बशर को रास्ता दिखा सको, इंसान बन करके जाओ ताकि इंसानियत की रहनुमाई कर सको। हे रसूल, तुम इंसान बन के जाओगे तो तुम जब चलोगे लोगों को चलना आ जाएगा, तुम्हें बोलता देखेंगे बोलना आ जाएगा, खाता पीता देखेंगे खाता पीना आ जाएगा। ए मुस्तफ़ा, तुम बोलो ताकि मेरे बंदों को बोलना आ जाए। ए रसूल, तुम रोटी खाओ ताकि मेरे बंदों को रोटी खाना आ जाए। तुम व्यापार करो ताकि मेरे बंदों को व्यापार करना आ जाए। तुम शादी बिया करो ताकि मेरे बंदों को अज़वाजी जिंदगी गुजारना आ जाए। ए रसूल, बद्र उहुद खैबर और खंदक में दिफा इस्लाम के लिए तलवार निकाल लो ताकि मेरे बंदों को बुराई मिटाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना आ जाए। ए महबूब, जब इस्लाम को फैलाओ ताकि बंदों को फैलाना आ जाए। हसन हुसैन को औलाद की तरह पालो ताकि बंदों को अपनी औलाद की परवरिश करना आ जाए। और जब इस्लाम को जरूरत हो तो करबला की धरती पर कटा दो ताकि मेरे बंदों को बलिदान देना आ जाए। सुभान अल्लाह, ये सुभान। बशर हिदायत के लिए बनाए गए हो, नमूने के लिए बनाए गए। तो बशर हम भी हैं, बशर रसूल भी हैं। हम बशर हैं अपनी जरूरत के लिए, वो बशर हैं हमारी हिदायत के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी सच्ची बात थी, नी जाइलुल फिल अर्द खलीफा। अब समझ में आ गया? नूरे मोहम्मदी है सलफ, आदम है खलफ। सुभान अल्लाह, सुभान नूर है पहले, आदम है बाद में। नूर है मा कब्ल, आदम है मा बाद। नूर है सलफ, आदम है खलफ। तो आदम को खलीफतुर रसूल कहो, खलफुर रसूल कहो, खलीफतुल्लाह कैसे? बहुत खूब, बहुत खूब। आइए इसका जवाब मैं आपको कुरान से देता हूं। हिजरत की रात है,
नबी की जात है, अली का साथ है, हाथ में हाथ है, तजल्लियों की बरसात है, काफिरों की घात है। वल्लाह क्या बात है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। 40 काफिर, 80 आंखें, टुकुर 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 नबी का दरवाजे पे लगी है। दरवाजा खुले, नबी निकले, मारो। और जगह बना करके 20 काफिर इधर लाइन में है, 20 काफिर इधर लाइन में, जगह छोड़ दिया है। तलवार से मारने के लिए जगह चाहिए। बाहर अटेम्प्ट टू मर्डर की नीयत से, हत्या करने की नीयत से 40 काफिर खड़े हैं, हथियार लिए हुए। अंदर नबी और अली हैं। नबी ने फरमाया, ए अली, अल्लाह का हुक्म आ गया है, रातों रात मुझे जाना है। रातों रात। अल्लाह जाने क्या रात है ये रातों रात। जब अल्लाह कुछ कर्म फरमाता है तो रातों रात, अपग्रेड करता है तो रातों रात। सुभान अल्लाह। अरे मक्का से लामक्का ले जाना हुआ रातों रात। तो रातों रात। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो ले गई रातों रात। अब मदीने से जब मक्का ले जाना हुआ तो कहा रातों रात। सुभान। तो अली, हुक्म हो गया है, मुझे रातों रात जाना है। मेरे पास काफिरों की कुछ अमानतें हैं। फला 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 नाम बताए कि उनकी अमानत है। इतना टाइम नहीं है कि मैं दे के जाऊं। तुम ऐसा करो, मेरे बिस्तर पे सो जाओ, सुबह उठना, अमानतें बांटना, फिर मदीने आना। ये कहकर हुजूर चल दिए। मौला अली फरमाते हैं कि उस रात जब मैं सोया, ऐसी चैन की नींद सोया कि लाइफ में कभी चैन की नींद मिली नहीं। सुभान अल्लाह। मैं चक्कर में पड़ गया। इतने खतरे के टारगेट पे बिस्तर, मर्डर की नीयत से सब असलहा लिए हुए, वेपन लिए हुए खड़े हैं, तो चैन से सो गए। अगर हमारे यहां रात में 12 बजे 6 पुलिस वाले आ जाएं, दरवाजा खटखटाएं, चाहे अपनी ड्यूटी पे आए हों, पूरे परिवार की नींद उड़ जाएगी। फिर आ गए तो कैसे आए, क्यों आए। और वहां 40 काफिर तलवार लिए दरवाजे पर खड़े हैं, कत्ल का इरादा है, और चैन से सो गए। मौला अली की बशरियत के इत्मीनान की वजह बताओ। सारी रात फिक्र में निकल जाती कि बाहर के खड़े हैं, तलवार लिए हैं, नेजा लिए हैं, वेपन लिए हुए हैं, हथियार लिए हुए हैं, नींद कैसे आ गई। तो मौला अली के नींद आने में, और भी जिंदगी में ऐसी चैन की नींद नहीं आई। जब जान का खतरा हो तो चैन की नींद। ये हमारा देखना था, वो देख रहे थे कि जान का खतरा खत्म। मौला अली देख रहे हैं कि मेरी जान को अब कोई खतरा नहीं, क्योंकि नबी ने कहा, ए अली मेरे बिस्तर पर सो जाओ, सुबह उठना, वाह वाह। अमानत बांटना, फिर मदीने आना,
अब्दुल अली को कभी भी मौत आ सकती थी, आज की रात अली को मौत नहीं आ सकती, क्योंकि नबी ने जिंदगी की जमानत ले लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुबह उठना, अमानत बांटना, फिर मदीने आना, मेरा उठना जरूरी है, अमानत बांटना जरूरी है, मदीने तक पहुंचना जरूरी है, तो जिंदा रहना जरूरी है, चैन से सो गए। यहां पर एक बात याद आती है कि जिसकी गारंटी नबी ले ले, वाह वाह, जिसकी गारंटी नबी ले ले वो अली होता है, अली। और जिसकी गारंटी अली ले ले वली होता है, वली। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। बहुत खूब हज़रत, बहुत खूब। और इधर नबी ने क्या किया, दरवाजा खोला, हाथ में कंकरियां थी, फेंक दिया काफिरों की तरफ। किसने कंकरी फेंका? तुमसे कौन पूछ रहा, तुम चुपचाप बैठ के सुनो, ताकि यहां बैठे रहो, वरना लोग उठा के फेंक देंगे। किसने फेंका? नबी ने। नबी ने। तारीख कहती है नबी ने फेंका, रवायत में है नबी ने फेंका। दिन की रोशनी में नबी ने फेंका, हाथ नबी का है, कंकरी नबी ने चुना है। अल्लाह क्या कह रहा है? वाह, रमैता इज रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। ए महबूब, जो कंकरी तुमने फेंकी, तुमने नहीं फेंकी, बल्कि अल्लाह ने फेंकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हुजूर चले गए सामने से, काफिरों को नहीं दिखा, खड़े हैं, जाग रहे, नबी सामने से जा रहे हैं, नहीं दिखे। हक है कि नबी जा रहे हैं, दिखे नहीं काफिरों को। क्या समझे? मेरा नबी काफिरों को नहीं दिखता। बहुत खूब। इसीलिए काफिरों को शिकायत है कि नहीं दिखाई देते। अब अगर कोई इस इलाके में या पूरे राजस्थान में या भारत के किसी हिस्से में कहे हमको तो नबी नहीं दिखाई देते, झगड़ा मत करना, समझ जाना कंकरी का असर चालू है। नबी के फेंकने को अल्लाह ने अपना फेंकना कहा, फेंका कंकरी रसूलुल्लाह ने, कुरान कहता है फेंका है अल्लाह ने। फेंके रसूलुल्लाह, कुरान कहे फेंक रहा है अल्लाह। कितने करीब है अल्लाह से रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। दूसरी मिसाल, वो मैं योते वो रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की। अताअत कर रहे रसूलुल्लाह की, कुरान कह रहा है ये अताअत हो रही अल्लाह की। मैं योती वो रसूला, जो मोतीउर रसूल हो गया वही मोतीउल्लाह। मोतीउर रसूल को मोतीउल्लाह कुरान ने कहा है। तवज्जो, जिस गायत कुर्ब की बुनियाद पर मोतीउर रसूल को मोतीउल्लाह कहा जा रहा है, उसी गायत कुर्ब की बुनियाद पर खलीफतुर रसूल को खलीफतुल्लाह कहा जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। अब एक बात बताइए, फिल अर्ज़ खलीफा, जमीन पर खलीफा बनाया तो दुनिया तो बहुत बड़ी है, जमीन बहुत बड़ी है, कहाँ उतारा? आज हम कहते हैं भारत में, हिंदुस्तान में उतारा, तब तो हिंदुस्तान नाम ही नहीं था, ना अरब था, ना अजम था, ना ईरान था, ना टर्की था, ना यूरोप था, ना अमेरिका था, सिर्फ जमीन थी। लेकिन जब ये नक्शा बना तो पता चला कि आदम अलैहिस्सलाम अखंड भारत में पैदा हुए,
अब तो खंडित हो गया। वसी तरीन हिंदुस्तान में पैदा हुए। आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान, इसीलिए उनको अबुल बशर कहते हैं, बशर का बाप। उनसे पहले कोई बशर नहीं, और वो हिंदुस्तान की धरती पर आए। किसी ने कहा वो एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया था, माज़अल्लाह, सुम्मा माज़अल्लाह, तौबा तौबा, आदम अलैहिस्सलाम का गुनाह हो जाए। अबे जब नबी गुनहगार होगा तो हम लोग कहाँ होंगे? खता हुई भी, किसी ने कहा खता इश्तिहादी हुई। क्या हुआ? अल्लाह ने मना किया था, खा लिया। अल्लाह ने मना किया था और खा लिया। अबे वो गहराई में नहीं जाएगा, वो खाएंगे कैसे? खिलाना पड़ेगा। खिलाऊं कैसे? बहाना बनाना पड़ेगा। अंदर घुसो ना, गहराई में जाओ ना, ऊपर तैरोगे तो खाली कचरा मिलेगा। डीप में जाओगे, अंदर जाओगे तो ना मोती मिलेगा ना समंदर से। आदम अलैहिस्सलाम ने खा लिया, ना फरमानी हो गई। वाह! अरे जब अल्लाह ताला ने ये जन्नत बनाई थी तो क्या मियां बीवी के लिए बनाया था? पागल हो? बहुत खूब, बहुत खूब। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने जन्नती हैं सब उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। कितनी बड़ी जन्नत है, दुनिया से कितनी बड़ी है। इतनी बड़ी दुनिया दी आदमी के लिए नहीं है तो उतनी बड़ी जन्नत सिर्फ आदम और हव्वा के लिए। जन्नत में बच्चे पैदा नहीं होंगे तो खाली ये दो ही रहेंगे, इसके लिए अल्लाह ने बनाया है। इसको भरना है कि नहीं? तो भरेंगे जब बच्चे होंगे। बच्चे जन्नत में होते नहीं और ना होंगे तो ये भरेगी कैसे? दुनिया में डालो। तब कहा गया खाना मत। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है, मासूम है, खलीफा है। मासूमियत खाने नहीं देगी। बहुत ये खाएंगे नहीं तो बाहर जाएंगे नहीं, बाहर जाएंगे नहीं तो औलाद होगी नहीं। अल्लाह की हिकमत यह है कि जमीन पर जाए और औलाद हो। मना यह है कि उसे खाना मत। आदम मासूम है, खाएंगे नहीं, छुएंगे नहीं। जब खाएंगे नहीं तो बाहर जाएंगे नहीं तो क्या होना? तो अल्लाह ताला ने अपने करम से आदम के ज़हन पर पाकीज़ा गफलत का पर्दा डाल दिया। वाह वाह! ज़हने आदम पर पाकीज़ा गफलत का आदम, ताकि आदम गफलतन खाने में हिकमतन निकाल दूं। तो ये आदम की खता नहीं, आदम की अदा है। गुयूर मुसलमानों, खुदा की कसम अगर ये खता है तो हाशमी अपनी जिंदगी की सारी नेकियां इस खता के बदले में देने को तैयार है। ये खता नहीं, अदा है। क्योंकि अगर आदम ने, तवज्जो, अगर आदम ने उस गेहूं को खाया ना होता, जन्नत से बाहर आए ना होते, तो हमें रसूलुल्लाह मिले ना होते। उन्होंने खाया ना होता तो मुस्तफा जाने रहमत को हमने पाया ना होता। सुभान अल्लाह। अब भारत में आए, यहाँ में आया, सूजा शरीफ में जब मैं आया, क्या कहने, बना बनाया सब कमरा है, बना नहीं, बनी बनाई बिल्डिंग है, दारूम बढ़िया है, काली चल रहा है, जबरदस्त लोगों का हुजूम है। अब पहले से ही कमरे के मालिक मौजूद हैं। मैं यहाँ आया तो सब दूसरे मालिक मौजूद, अपने कमरे में रख लिया मुझे। अगर मैं किसी ऐसे जंगल में जाऊं जहां ना आदमजाद कोई इंसान ही ना हो,
मेरे अलावा कोई ना हो तो जहां मैं कुटिया बना लूंगा उसका मालिक कौन होगा? मैं ही तो होऊंगा ना, दूसरा कोई आदमी है ही नहीं जो क्लेम करे। थार के अंदर तो बहुत कुछ है ना भाई, ये मालिक है वो मालिक है, लेकिन किसी जंगल में चला जाऊं और जंगल में कुटिया बना लूं, मैं कुटिया बनाऊंगा, आश्रम नहीं बनाऊंगा। क्यों? जो आश्रम बनाते हैं बाद में जेल चले जाते हैं। 5 करोड़ मुरीद बनाते हैं, फिर बाकी जिंदगी जेल में निकालते। वो मेरी कुटिया ठीक है, अकेला मैं हूं, तो कुटिया का मालिक कौन होगा? मेरे अलावा जब कोई नहीं है वहां। तो आदम अलैहिस्सलाम ने जब भारत में कदम रखा तो भारत का मालिक कौन? आदम अलैहिस्सलाम। वे सोच ना, तेरा दादा मालिक है, लैंडलॉर्ड है। भारत की पूरी धरती आदम अलैहिस्सलाम की। तो हमको ऐसा वैसा किराएदार मत समझना, हम अपने बाप की धरती पे रहते हैं। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। मगर ला साहब खल गया, लग गई इबलीस को। आइए थोड़ा सा जाने, इबलीस शैतान शैतान इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन। शैतान जो है इंसान का, मानव जात का खुला शत्रु है, खुला दुश्मन है। और भारत में किसी को शैतान से दिलचस्पी नहीं है, लिहाजा आप शैतान को बुरा कहोगे तो किसी को बुरा नहीं लगेगा। आपको शैतान से बचना है कि नहीं? पूरे मजमे की क्या राय है? शैतान से बचना है। जी जी। खाली इरादा करो, हाथ मत उठाओ। शैतान से बचना है क्या? बचना है। कैसे बचोगे? पहचानोगे तब बचोगे ना, पहचानोगे नहीं तो बचोगे कैसे? 2 साल का लड़का कोबरा नहीं पहचानता, कोबरे को देख के खेलने जाना, बाप ने जल्दी पकड़ लिया, बेटा वो कोबरा है, तू नहीं पहचानता, मैं पहचानता हूं। ये जानवर है, अपने ही गोबर में खेलती है। रिश्ता बनाने से पाक नहीं हो जाएगी। छोटा सा बच्चा, 1 साल का बच्चा है, पेशाब पैखाना करता है, उसी में पड़ा रहता है, पहचानता नहीं। लेकिन जब वो पहचानने लगता है तो ऐसा पाक साफ होके निकलता है कि मस्जिद में जा सके। ये मेरी बहन है, ये मेरी मां है, पहचानोगे तब ना, नहीं तो हर औरत बराबर हो जाएगी। मां बाप से बढ़कर के कोई रिश्ता नहीं है, पहचानोगे तब ना। मेरा बाप ना होता तो मैं ना होता, पहचानोगे तब ना। मेरी मां ना होती तो मैं दुनिया में वेलादत न होती, जब पहचानोगे। इबलीस से बचना है तो पहचानो, पहचान जाओगे तो बच जाओगे। चलो पहचाने। हजरत कई मिनट लगेगा इबलीस को पहचानने में? अरे मैं सेकंडों का मामला है। अल्लाह वालों ने ऐसा बना दिया है हम लोगों को कि हम सेकंड में पहचान जाते हैं कौन इबलीस है। देखो, अल्लाह ताला ने जब इबलीस से कहा कि मेरी इबादत करो, तो उसने अल्लाह की इबादत कब तक किया?
6 करोड़ बरस, 50 million years, he devoted his best part of life in the worship of Allah Almighty. 6 करोड़ बरस खुदा की इबादत करता रहा। उसके सजदों को अगर जमीन पर रखा जाए तो राजस्थान से लेकर अमेरिका तक कोई जगह नहीं मिलेगी जहां सजदा ना हो। अनकाउंटेबल सजदे, बेशुमार सुजूद, बेशुमार रुकू, जबरदस्त आबिद, जबरदस्त इबादत गुजार। देख रहे हैं आप, 6 करोड़ बरस वर्शिप का रिकॉर्ड। इल्म, इब्लीस के पास जो इल्म है, अल्लाह अकबर, हमसे ज्यादा तो वही कायल है। बहुत खूब, बहुत खूब। वो तो इब्लीस की वुसअत इल्मी के इतने कायल हैं कि जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उससे भी ज्यादा उसका इल्म मानते हैं। और अगर नबी के लिए मान लो तो उसे शिर्क समझते हैं। ऐसा नहीं, यहां सॉफ्ट कॉर्नर है। आठ अरब लोगों के दिल में क्या चल रहा है वो जानता है। इस वक्त अमेरिका के नेता के मन में क्या चल रहा है और भारत के जानता है। घुसता है दिल में, रगों में दौड़ता है, इरादा बदल देता है। ऐसा इल्म है। अल्लाह अकबर। और दर्जा, पोजीशन, द डोर ऑफ पैराडाइज वॉज ओपन फॉर हिम 24 आवर्स। जन्नत का दरवाजा खुला है, जब चाहे जाए, जब चाहे आए। इब्लीस दुनिया का पहला और आखिरी काफिर है। पहला और आखिरी काफिर है। आखिरी कैसे होगा इनके होते हुए? पहला और आखिरी काफिर है जो जन्नत देख चुका है, बकिया बगैर देखे जहन्नम में जाएंगे। पोजीशन यह कि जन्नत का दरवाजा खुला है। इबादत का रिकॉर्ड यह कि 6 करोड़ बरस तक खुदा की इबादत करता रहा। इल्म का आलम यह है कि वुसअत इल्मी की कोई हद नजर नहीं आ रही है। और काफिर हो गया। अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। उसने घमंड किया, आ गया। काना मिनल काफिरीन, काफिरों में हो गया। ये अल्लाह कह रहा है। काफिर को काफिर अल्लाह कह रहा है। बहुत लोग अल्लाह को तो रोकते नहीं, हमें रोकते हैं। वहां रोक नहीं पाएंगे। इबादत में वो फासिक नहीं था, इबादत गुजार था, आलिम था, जाहिल नहीं था, जन्नत में जाता आता था, लाइल्म नहीं था। इसके बाद काफिर कैसे हो गया? 6 करोड़ बरस की इबादत उसे बचा न सकी। जन्नत का देखना आना जाना न बचा सका। वुसअत इल्मी न बचा सकी। नबी से कहा अल्लाह ने कि आदम नबी अलैहिस्सलाम की ताजीम की सजदा करो, ताजीमी सजदा करो। ना बोल दिया। इबादत के लिए तैयार है, इल्म के लिए तैयार है, जन्नत में जाने के लिए तैयार है, नबी की ताजीम के लिए हम पहचान गए। वाह वाह वाह। आपने पहचाना कि नहीं? पीछे वालों आपने पहचाना कि नहीं? हम पहचान गए। क्या पहचाना? इब्लीस उसे कहते हैं जो इबादत के लिए तो तैयार हो, तासीम के लिए तैयार ना हो।
बहुत खूब, बहुत उस जुदूल आदम फसजदू इल्ला इब्लीस, सब ताजीमी सजदे में चले गए सिवाय इब्लीस के। तो ताजीम आदम से इनकार करना इब्लीस की सुन्नत, नबी की ताजीम से इनकार करना इबादत से नहीं। और यही पहचान उसके मानने वालों की भी है। इनसे इबादत कहो तो करेंगे, नमाज कहो तो पढ़ेंगे, रोजा कहो तो रखेंगे, हज कहो तो करेंगे, ज़कात कहो तो देंगे। और नमाज के लिए शहर शहर जाने को तैयार हैं, नगर नगर जाने को तैयार हैं, खेत खेत खलियान खलियान जाने को तैयार हैं, कस्बा कस्बा जाने को तैयार हैं, गांव गांव जाने को तैयार हैं। नमाज के लिए तैयार है, नमाज के लिए तैयार है। हिंद में तैयार है, सिंध में तैयार है, अरब में तैयार है, अजम में तैयार है। क्या मतलब? जितने पे वो राजी था उतने पे ये राजी हैं, और जहां उसका इनकार है वही इनका इनकार है। बहुत खूब। जहां इब्लीस ने इनकार किया वहीं इनका इनकार है। फर्क ये है, वो नबी के लिए झुकने को तैयार नहीं, ये नबी के लिए उठने को तैयार। बहुत भाई मेरे तरीका बदल जाने से दफा नहीं बदलती। हमारे इंडियन पेनल कोड में है 302 मर्डर, तो चाकू से मारो तो 302 है, करौली से मारो तो 302 है, 303 से मारो तो 302 है, .22 से मारो तो 302 है, गर्दन दबा के पटक के मारो तो 302 है। तरीका बदलने से दफा नहीं बदलती। अदालत में हीरालाल ने कहा, जज साहब आपने मोहनलाल को फांसी दिया था, उसने रिवॉल्वर से मारा था। हाँ याद आया, मुझे फांसी मत दीजिए, मैंने रामपुरी चाकू से मारा है। तो जज कहेगा मारा तो है, तरीका बदलने से दफा नहीं बदलती। चाहे रिवॉल्वर से मारो चाहे रामपुरी चाकू से मारो, मर्डर इज मर्डर। तो तरीका बदलने से दफा नहीं बदलती तो सजा भी नहीं बदलती। तो चाहे नबी के लिए झुकने से इनकार हो चाहे उठने से इनकार हो, तरीका बदलने से दफा नहीं बदलती। और जब दफा नहीं बदलती तो सजा भी नहीं बदलती। वाह वाह वाह। अब जरूरत क्या थी कि आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाया जाए? अरे खलीफा की जरूरत ही तब होती है जब असल तक ना जा सको। वाह। असल तक ना जा सको तो उसके नायब तक जाओ। असल तक नहीं जा सकते, तुम महदूद हो वो लामहदूद है, तुम अंत हो वो अनंत है, तुम सीमित हो वो असीमित है, तुम लिमिटेड हो वो अनलिमिटेड है। इसलिए जरूरी है कि उसके खलफ को ढूंढो। अल्लाह का खलीफा बनाया नहीं जाता, पाया जाता है। आदम खलफ है, नबी अल्लाह का खलफ है, खलीफा है। और खलीफतुल्लाह तक जाने से अल्लाह तक जाना। तो जो असल है वहां तक ना जा सको तो उसके नायब उसकी खलीफा तक चले जाओ। अब ये इतनी बड़ी बात है, इसको कैसे समझाऊं, आम लोगों को कैसे समझाऊं? तो एक बात दिमाग में आ रही है, मेरे डेली प्रैक्टिस में है तुम्हारे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इला सलाति फ़ग़सिलू वजूहकुम, आखिर तक। ईमान वालों, जब नमाज का इरादा करो तो वजू का हुक्म है। फ़ग़सिलू वजूहकुम, अपना चेहरा धो। पहले क्या धोना चाहिए? कुरान में पहले चेहरा धो। आप पहले क्या धोते हो? ये किसने कहा तुमको कुरान के खिलाफ करने के लिए कि पहले हाथ धोते हो, फिर कुल्ली करते हो, फिर नाक में पानी डालते हो, उसके बाद वो चेहरा धोते हो? ऐसा कुंतुम इला सलात फ़ग़सिलू वजूहकुम, अपने चेहरों को धो। तुम हाथ धोने लगे तो किसी ने कहा भाई वो फर्ज है, चेहरा धोना फर्ज है, वो अल्लाह ने फर्ज बताया है।
ये हाथ धोना कुल्ली, ये सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सुन्नत की क्या जरूरत? कहा बाबा कुरान ने यही कहा ना, चेहरा धो पानी से, पानी कैसा हो चाहे जैसा। तो सुन्नत ने बचा लिया। वाह वाह वाह। पहले हाथ में लेकर रंग देख लो, रंग सही हो तो मुंह में लेकर के जायका देख लो, जायका सही हो तो नाक में डाल करके उसकी महक देख लो। वाह। और जब पानी पाक साफ हेल्दी हो तो फक से लू वजूह को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी ने तो कहा गया सुन्नत इकमालुल फर्ज फी महल्ले ही। सुन्नत की तारीफ यही है, इकमालुल फर्ज फी महल्ले ही, फर्ज की कमाल पैदा कर दे। अब अगर कोई साहब अहले सुन्नत नहीं है, सीधे सीधे फर्ज से लू वजूह, जो पानी मिला मुंह पे मारा, तो कभी सड़ा हुआ पानी मिला, कभी बदबूदार, कभी बदजायका, कभी बदरंग। सुन्नत ने बचा लिया हमारा रंग। तो पानी से तो वजू कर लिया, वजू करना असल है। नमाज के लिए वजू करना पानी से असल है। अब जब पानी न मिले तो तयम्मुम, किस चीज से? मिट्टी से। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पानी से दूर हो जाओ तो मिट्टी से भी दूर हो जाओगे। ये जमीन ही दो चीज से बनी है, 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा मिट्टी है। मिट्टी में रहो तो तयम्मुम कर लो, पानी के पास रहो तो वजू कर लो। तो ये तयम्मुम भी कुरान में है। तयम्मुम वजू नहीं है, लेकिन वजू का जानशीन है, वजू का खलीफा है, वजू का नायब है, वजू का असिस्टेंट है। अब मैं तुम्हें समझाने के लिए ये सब कह रहा हूं कि खलीफा असल का नायब होता है। खलीफा जिसका है उसका वो नायब होता है। वो वजू का खलीफा तयम्मुम। पानी तक जाने की कुदरत नहीं, पानी मिल नहीं रहा है तो तयम्मुम कर लो। ये खलीफा है। क्या मतलब? जो जो काम वजू करके तुम कर सकते थे वो सब काम तयम्मुम करके कर सकते हो। वजू करके तुमने नमाज पढ़ा है तो तयम्मुम करके भी नमाज पढ़ सकते हो। वजू करके तुमने फजर जोहर असर मगरिब इशा पढ़ा है तो तयम्मुम करके भी फजर जोहर असर मगरिब इशा पढ़ सकते हो। वजू करके तुम मस्जिद में गए थे तो तयम्मुम करके भी जा सकते हो। जो जो फैज वजू से मिलता था वो सारा फैज तयम्मुम से मिलता है। तो जो जो करम रब का मिलता है वो रब के नबी से मिलेगा। जो नबी से मिलता था वो नबी के खलीफा से मिलेगा। बहुत खूब। अल्लाह का हर वली खलीफतुल नबी है, सुभान अल्लाह। जैसे हर नबी खलीफतुल्लाह है। वाह। तो क्या मतलब कि नबी तक जाना अगर आसान ना हो तो वली के कदमों में चले जाओ, क्योंकि हर वली नबी का खलीफा है, सुभान नायब है, असिस्टेंट है। तो जो फैजान नबी से दुनिया को मिला वही फैजान वली से मिलेगा। इसलिए कि रब ने फरमाया वला कि रसूल अल्लाह है वो खातमुन नबीयीन, आप अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं, लास्ट एंड फाइनल प्रॉफिट। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, नबूवत का दरवाजा बंद हो गया,
और इमामत का दरवाज़ा खुला है, गौसियत का दरवाज़ा खुला है, विलायत का दरवाज़ा खुला है, तौबा का दरवाज़ा खुला है, बुजुर्गी का दरवाज़ा खुला है, हिदायत का दरवाज़ा खुला है, गाइडेंस का दरवाज़ा खुला है, वली के आने का दरवाज़ा खुला है। एक और बात, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक अगर 50,000 बरस माना जाए तो 50,000 बरस में कितने नबी आए? कितने नबी आए? 1.25 लाख, 1,24,000 कमोबेश। 50,000 बरस में 1.25 लाख आए। और 1400 बरस में सिर्फ राजस्थान में 1.25 लाख वली है, गुजरात में 1.25 लाख वली है, यूपी बिहार में 1.25 लाख वली है, करोड़ों अरबों खरबों वली आ गए। 1400 बरस में लाखों करोड़ों अरबों वली, गांव गांव वली, कस्बा कस्बा वली, शहर शहर वली, हर सूबे में वली, हर मुल्क में वली। क्या मतलब? पानी क्या आना बंद हुआ और तयम्मुम का दरवाजा क्या खुला कि तयम्मुम वाले बढ़ गए? नबूवत का दरवाजा क्या बंद हुआ, विलायत का दरवाजा कैसा खुला रहा कि हर जगह वली ही वली। तो हमको मुसलमान और अरब वालों को मुसलमान बनाने में उन्हें नबी ने बनाया, हमें वली ने बनाया। सुभान अल्लाह। अब देखें आप, ये कृषि जानते हो? कृषि, खेती बाड़ी, कल्टीवेशन, इसमें 3 बात किसान के लिए बड़ा जरूरी है। अब यहाँ किसान लोग हैं इसलिए उनके मतलब की बात बोलूं। किसान देखता है कि जो बीज भंडार से हम बीज लाए हैं, ये बीज जिंदा हो, मजबूत हो, मरा हुआ ना हो, बुझा हुआ ना हो, सड़ा हुआ ना हो, बीज अच्छा हो। दूसरी बात देखता है कि जमीन उसके अनुकूल हो, मिट्टी जो है फेवरेबल हो। और तीसरी बात वो देखता है कि वातावरण उसके मुताबिक हो। इसीलिए पंजाब का चावल जो है वो सूजा शरीफ में नहीं बोया जाता, निकलेगा ही नहीं। यहां मक्का पैदा होगा, मकई। आसाम की चाय की पत्ती यूपी में बो दिया जाए तो खलास, क्योंकि बीज तो अच्छा है, जमीन फेवरेबल नहीं है, अब वो हवा मुआफिक नहीं है। मेरे नबी ने जब चाहा कि इस्लाम की खेती सारी दुनिया में फैला दी जाए, तो नबी की नजर में इराक आया। ये कैसे लोग हैं यहां? कूफा नजर में आया। बुज़्दिलो, बदअहदो, बेवफाओ, डरपोक, ताकत के आगे झुक जाने वाले, मोहब्बत भी करते हैं और डर भी जाते हैं। दिल खोल के सामने आते हैं, मुसीबत में घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं। ऐसे बेवफाओं और डरने वालों और ताकत के आगे झुकने वालों के लिए कौन सा बीज भेजा जाए? वाह वाह वाह। तो मदनी सरकारी बीज भंडार से जिस बीज को इराक के लिए चुना गया उसे गौसे आजम कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो गौसे आजम जिसकी सुबह शाम पर सैयद कायनात की नजर हो, वो गौसे आजम
जिसकी हर सांस याद इलाही में मसरूफ हो, सुभान वो गौसे अल्लाह। आजम जिसे निकलता हुआ सूरज सलाम करे और सुभान डूबता हुआ सूरज पैगाम देकर जाए, वो गौसे आजम जिसका कदम औलियाए रोजगार के कांधों पर हो, वो गौसे आजम जो कादिर मुतलक का मजहर अतम हो, वो गौसे आजम एक नजर में दुनिया बदल दे। बुज़दिलों में जान आ गई, डरपोक निडर हो गए, छोटे दिल वाले बड़े दिल के बन गए और खेती कादरियत की खेती फैलने लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हुजूर के सामने तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, वजीरिस्तान, पख्तूनिस्तान, पहाड़िस्तान, पत्थरिस्तान, यहां कौन सा बीज भेजा जाए?